नमस्कार दोस्तों। गेटिंग ए सिंगल ट्रेड डील विथ इंडिया is the single biggest thing in 2023 for UK, says UK फॉरेन ऑफिस। और यूके की इकोनॉमी 2023 में अकॉर्डिंग टू IMF सबसे खराब परफॉर्मेंस देगी जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं। और यूके का जो प्रोडक्शन है वो यूरोप में सबसे खराब देशों की लिस्ट में नीचे से दूसरे नंबर पे था। सबसे खराब इटली था जहाँ पे इकोनॉमी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। सेम सिचुएशन इस समय इंग्लैंड की होने वाली है। यूके को उम्मीद है कि अगर 2023 में यूके एंड इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो 2030 तक यानी आने वाले 7 सालों में यूके और इंडिया का जो ट्रेड है वो डबल से भी बढ़ सकता है। यानी प्रेजेंट में जो अभी 17 बिलियन का ट्रेड था 2021-22 के दौरान, वो राउंड ऑफ करके 40 बिलियन तक के जा सकता है। और दोस्तों, यूके की हिपोक्रेसी देखिए कि इंडिया से उनको इतनी उम्मीदें होने के बावजूद इंडिया के जो कंसर्न्स हैं, प्राइमरीली जो खालिस्तान का कंसर्न है यूके में, उसके लिए ब्रिटेन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि जिससे इंडिया को कॉन्फिडेंट मिले या इंडिया कॉन्फिडेंट फील हो कि यूके के लोग हमारे देश की संप्रभुता के बारे में कुछ सोचते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी यूके में इंडियन एम्बेसी पे अटैक हुआ है। मतलब प्रोटेस्टर्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो लोग चढ़े इंडियन एम्बेसी पे, जो इंडियन फ्लैग लगा था उसको उतार दिए, वहाँ पे तोड़ फोड़ किए, आगजनी किए। और इसके एवज में आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि ब्रिटेन तो बड़ा डेवलप्ड नेशन है, वहाँ तो कड़ी कार्रवाई हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत कड़ी कार्रवाई हुई। केवल एक आदमी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। यानी इतनी भीड़ थी, इतनी पब्लिक थी, और हुआ है केवल एक आदमी के नाम वारंट जारी हुआ है। और वहीं बात हम अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो वहाँ पे भी लगभग सेम मैग्नीट्यूड की घटना हुई थी। वहाँ पे भी प्रो खालिस्तानी मूवमेंट के दौरान काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। मतलब इंग्लैंड से कम ही था अगर वहाँ का मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सारे जितने भी मॉब में थे सबका फ़ोटो वायरल किया, सबके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया, और उसमें से बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। जब ब्रिटेन को ये सब बताया जाता है तो ब्रिटेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जवाब देकर इंडिया को चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन इंडिया अब ये बात समझ गया है और इस बार इंडिया ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यूके हाई कमिश्नर के पास से जो सिक्योरिटी होती है आसपास वो हटा ली है। और तो और वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट का प्रस्ताव बहुत समय से पेंडिंग था, उस एरिया में पेंडिंग था, लेकिन अब इंडिया की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो पब्लिक टॉयलेट जो है वो एकदम सामने ही या बगल में कहीं बनाया जाए। सोचिए, पब्लिक टॉयलेट वहाँ बनेगा और यूके हाई कमिश्नर है, उसकी पेशाब की बदबू से वो लोग मर जाएंगे। अब चूंकि यूके और इंडिया के बीच जो FTA साइन होना है उस पर 7 राउंड की बात ऑलरेडी हो चुकी है और 7 राउंड फेल हो चुके हैं। अभी 8वां राउंड प्रस्तावित है। जब यूके की मीडिया ने खालिस्तान इशू पर इतना कड़ा रुख देखा इंडिया का, तो वहाँ की मीडिया ने खुद से ही ये न्यूज़ वायरल करना शुरू कर दी कि इंडिया ने खालिस्तानी मुद्दे पर ब्रिटेन का प्रो खालिस्तानी रुख देखते हुए ये डील कैंसिल कर दी है। हालांकि इस खबर में सच्चाई नहीं है और इंडिया ने इसे नकार दिया है। आइए बात कर लेते हैं कि इंडिया और यूके के बीच ये ट्रेड डील हो क्यों नहीं पा रही है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि यूके का एटीट्यूड इंडिया के प्रति, देखा गया है कि यूके का एटीट्यूड इंडिया के प्रति बहुत ही सख्त रहता है, क्योंकि इन लोगों ने 200 साल तक हुकूमत की है, तो इनके जो DNA में है वो इंडियंस को दबा कर रखने की एक प्रवृत्ति है। इसलिए जब ये टेबल पर बैठते हैं तो इनको लगता है कि जो भी मांगे रखेंगे या जो भी कहेंगे इंडिया उसको जी हुजूर करते हुए मान लेगा। पर अब ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए इनको झुझलाहट बहुत ज़्यादा है। और इंडिया अपनी तरफ से इन टॉक्स के फेल होने का जो इशू है उसमें जो रीज़न बताता है, उसमें एक स्किल्ड वर्कर का वीज़ा इशू है, दूसरा स्टूडेंट वीज़ा इशू है, तीसरा इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्सेस मिले, और चौथा जो ब्रिटेन को सबसे बड़ी समस्या है वो टैरिफ की है। ये जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं ये चाहते हैं कि जो सब्सिडी दी जाती है घरेलू प्रोडक्ट पर वो कम किया जाए। इंडिया ऐसा करने से मना करता रहता है, बोलता है अभी हम डेवलपिंग हैं, आप डेवलप्ड हैं, आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। लेकिन यहीं ब्रिटेन का ईगो सामने आ जाता है, वो इंडियन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसा भी हो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको क्या लगता है कि इंडिया और यूके के बीच ट्रेड डील क्यों फाइनल नहीं हो पा रही है। थैंक यू। जय हिंद।